हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने चैप्टर को ख़त्म कर लिया है और जो मुख्य पार्ट है उस पर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देख रहे हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक इक्वेशन के बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के कैलकुलेशन के बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि एक्टिवेशन एनर्जी को अगर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको कम से कम फार्मूला तो मालूम होना ही चाहिए। तो हम लोगों ने एक इनिशियल फार्मूला देखा था, वो ये कि log k इक्वल्स टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू 1/t। हम लोगों ने एक फार्मूला ये देखा था और जब अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रेट कांस्टेंट का वैल्यू होता है तो उसके लिए हम लोगों ने एक अलग फार्मूला देखा था। हम लोगों ने लिखा था log k1 अपॉन k2 इक्वल्स टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू 1/t2 माइनस 1/t1। एक फार्मूला को हम लोगों ने ये देखा था। तो इस दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर आर का वैल्यू जो है हम लोगों को या तो जूल में लेना पड़ेगा या तो कैलोरी में लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम लोग। बोल रहा है कि द decomposition of A into product has value of K as 4.5 into 10 to the power minus 10 to the power 3 second inverse at 10 degrees Celsius and energy 60 kilojoule mole inverse at what temperature would K be 1.5 into 10 to the power 4 second inverse। बच्चों, क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले देखें अच्छे तरीके से। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो बोल रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट, मतलब ए का जो है कन्वर्सन प्रोडक्ट में हो रहा है, जिसका k का वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, एट 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस पर अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो है a का जो है p में कन्वर्सन जो है p में कन्वर्सन का जो रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो क्या है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड इनवर्स। एंड एनर्जी जो है वो क्या है 60 किलोजूल पर मोल, यानी कि आप एनर्जी जो है बाहर से उसको दे रहे हैं 60 किलोजूल पर मोल। एट व्हाट टेम्परेचर would K be 1.5 into 10 to the power 4 second inverse। बोला किस टेम्परेचर पर जो है K का वैल्यू जो है वो 1.5 into 10 to the power 4 सेकेंड इनवर्स होगा। तो अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है बच्चों, तो निश्चित रूप से हम लोग को ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो अब सोचना हमको है क्या कि K1 क्या है, K2 क्या है और ये कितना दिया हुआ है। आर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, 8.31 या हम लोग कैलोरी में ले लेंगे। 1/t2 माइनस 1/t1, t2 का वैल्यू चाहिए हमको और t1 का वैल्यू चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आर का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं क्या कि यहाँ की जूल में किलो जूल पर मोल है, यानी कि हमको आर का वैल्यू जूल में ही लेना पड़ेगा ना, तो 8.31 ले लेंगे। अगर यहाँ पर कैलोरी में रहता तो हम लोग आर का वैल्यू कैलोरी में ले लेते। तो देखते हैं बच्चों इसको। तो ये हम लोगों का जो है शुरुआत में 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 4.53, यानी कि K1 का वैल्यू दे दिया हमको।
तो log 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन K2 का वैल्यू कितना है बच्चों 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 इक्वल्स टू ये अपॉन 2.303। अब देखिए ये का वैल्यू क्या है 60 किलो जूल पर मोल बच्चों 60 किलो जूल है, ध्यान रहे, यानी कि कोई वैल्यू जूल से किलो जूल में कन्वर्ट किया है ना। तो 60 किलो जूल पर मोल बराबर कितना जूल, तो बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं, तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग 60,000 अपॉन 2.303 इंटू 8.31 इंटू 1/T2। बच्चों T2 ही तो निकालना है हमें, बोल रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर वुड K बी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4, यानी किस टेम्परेचर पर जो है हमारा K का वैल्यू इतना हो जाएगा, यानी T2 हमको फाइंड आउट करना है। तो 1/T2 माइनस 1/T1, T1 की वैल्यू बच्चों दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ध्यान रहे कि टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है केल्विन होता है, तो हम लोग को यहाँ पर वैल्यू कौन सी में रखना पड़ेगा केल्विन में, तो 283 केल्विन। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे T2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, तो 3 टाइम्स में ये कैंसिल होगा और नीचे के 3 जीरो से ऊपर का 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो बच जाएगा यहाँ पर क्या 10 टू द पावर 1 बच जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका मतलब कि log 3/10 है बच्चों, सिंपल सा, और बराबर 60,000 अपॉन 2.303 इंटू 8.31 इंटू 1/T2 माइनस 1/283। तो बच्चों इसको log A/B के फॉर्मूला पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यानी कि log A माइनस log B, फिर इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे और फिर जब फाइनली 1/T2 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो T2 का जो वैल्यू है वो आएगा आपको 297 केल्विन। आप इजीली जो है इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हो सकता है कि आपका आंसर डिग्री सेल्सियस में हो। तो अगर डिग्री सेल्सियस में इस वैल्यू को अगर हम लोग को पता करना पड़ेगा तो क्या होगा बताइए आप। तो 297 में से 273 को माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा बच्चों 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का T2 का वैल्यू आ गया, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 297 केल्विन टेम्परेचर पर जो है K का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम फॉर्मूला को मिटा नहीं रहे हैं ताकि बार बार फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े क्वेश्चन के बाद।
देखिए बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से आप। क्वेश्चन बोला है कि इन द आर्हेनियस इक्वेशन फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ ए एंड ई ए आर 4 × 10⁻13 एंड 98.6 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। मतलब कोई आर्हेनियस इक्वेशन है, उस आर्हेनियस इक्वेशन में ए का वैल्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर का वैल्यू और एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो बोला इफ द रिएक्शन इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, है ना, अगर मान लिया जाए कि रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो पूछ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द हाफ लाइफ पीरियड बी 10 मिनट। तो बोला है कि बताइए किस टेम्परेचर पर जो है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द हाफ लाइफ पीरियड बी 10 मिनट। बोला किस टेम्परेचर पर जो है हाफ लाइफ पीरियड जो है वो 10 मिनट के लिए हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान सा है। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आर्हेनियस इक्वेशन की बात कर रहा है तो हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो के बराबर क्या था, a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसमें हमको a का वैल्यू और e a का वैल्यू क्या दिए हुए हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पर k का वैल्यू नहीं दिए हुए हैं, तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग k का वैल्यू निकाल लें। और k का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया है कि रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर हाफ लाइफ दिया हुआ है तो हाफ लाइफ के द्वारा जो हम लोग k का वैल्यू को इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो t हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, k। तो k बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन 10 मिनट में ही रहने देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा 0.0693 मिनट इनवर्स। अब बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि निकालने के लिए क्या कर रहा है, टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर जो है ये हाफ लाइफ हमारा 10 मिनट हो गया था। तो सीधी सी बात है, हम लोग फॉर्मूला को लिखते हैं, है ना। तो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर नहीं है तो पहला वाला फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। तो लिखते हैं हम लोग लॉग के, तो जो नहीं है बार बार फॉर्मूला लिखना है, इसलिए हम ऊपर में छोड़ ही दिए हैं ताकि जो है बार बार फॉर्मूला हम लोग को लिखना नहीं पड़े क्वेश्चन में। तो लॉग के का वैल्यू कितना दिया बच्चों, नहीं दिया, यानी कि यहाँ से निकाल चुके हैं ना हम लोग के का वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, लॉग 0.0693 इक्वल्स टू EA। देखो बच्चों EA का वैल्यू दिए हुए हैं, फिर से यहाँ किलो जूल है तो इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1000 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 98,600 अपॉन 2.303 इंटू आर। जूल में दिया हुआ है वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पर 8.31 रखेंगे आर के वैल्यू को, इंटू 1/t, यही जो t निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है लॉग का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और लॉग का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये छूट गया बच्चों, लॉग a, है ना। तो लॉग a का वैल्यू कितना है, देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पे कितना दिया है a का वैल्यू, 4 × 10⁻13, 4 × 10⁻13। बस इसको थोड़ा सा पलट दिए, क्योंकि पहले हमारा जो है एक्टिवेशन यानी ये पार्ट लिखा गया था, तो यहाँ पर हम नेगेटिव कर दिए बच्चों, और इसको ये पॉजिटिव था तो प्लस में लॉग इतना कर दिए। अब क्या करेंगे, इतना का लॉग का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, फिर इतना जो है लॉग का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो लॉग a इंटू बी है, तो यहाँ लॉग a प्लस लॉग भी करना पड़ेगा। तो इसको बस लॉग वाले टर्म को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। वरना अगर लॉग आप लोगों को कैलकुलेट, लॉग का जो है प्रिंसिपल मालूम है, लॉग कैलकुलेट करने आता है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। तो बच्चों लॉग के लिए, इसके लिए तो है कि निश्चित रूप से हमें जो है टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो वैसे मेरे पास जो बुक है उसमें टेबल दिया हुआ है कि नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। दिया हुआ है, तो हम इस लॉग टेबल का यूज कर लेते हैं बच्चों। फाइनली कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। देखिए बच्चों, ये पॉइंट यहाँ से हटाया जाए तो ये 4 0 आ जाएगा यहाँ पे, और जब इस log a/b करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, log 693 माइनस log 10⁻4 लिखेंगे।
इक्वल्स टू -98,600 अपॉन 2.303 इंटू 8.31 इंटू 1/t हमको कैलकुलेट करना है। प्लस log a प्लस b लिख सकते हैं, तो log 4 प्लस log 10 टू द पावर 13 लिख सकते हैं बच्चों इसको। अब ये क्या है हमारा log a टू द पावर b, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग log b log a, ठीक है। तो देखिए ध्यान से लिख रहे हैं हम log 693 का हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं log टेबल। तो बच्चों ध्यान से देखिए यार log कैसे निकालते हैं हम लोग। यहाँ 3 डिजिट है तो 3 में से एक हम लोग माइनस करते थे 2, तो 2 यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 2.69 का 3 में देखेंगे हम लोग log टेबल, तो 69 का 3 में जो वैल्यू है बच्चों वो है 69 का 3 84073, तो 84073 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। माइनस 4 log 10 की वैल्यू 1, तो 4 log 10 4 इंटू 1 4 बराबर माइनस 98,600 अपॉन 2.303 इंटू 8.31 इंटू 1/t प्लस, ध्यान से देखिए बच्चों log 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं इसको, तो 2 इंटू 0.3010 तो 0.6020 हो जाएगा, प्लस 13 log 10 यानी कि 13 log 10 का वैल्यू 1 तो 13, तो इसको लिख सकते हैं log 4 का वैल्यू 0.6020 प्लस 13। फिर जब आप फाइनली सबको जोड़ घटाव करेंगे तो जोड़ घटाव करने के बाद जो है बच्चों फाइनल आपका जो है आप अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग कैलकुलेशन जो है फिर फाइनली खुद से कर लेना है ना। मेरे कैलकुलेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सीखना तो बच्चों आप लोग को ही है। तो इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली जो है टी का वैल्यू जो आएगा वो आपको 311.3 केल्विन के बराबर आएगा। तो यहाँ से बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हम लोग हाफ लाइफ बोल रहे हैं 10 मिनट जो बोला है हाफ लाइफ 10 मिनट कितने टेम्परेचर पे होगा 311.3 केल्विन टेम्परेचर पे। तो बच्चों ये भी हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गया। हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, और यूँ समझिए कि ये क्वेश्चन जो है आपको हर एक बुक में दिया हुआ ही रहता है। तो उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। यहाँ हम लोग टेम्परेचर निकाल रहे हैं, के का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी दिया रहेगा। बच्चों में इसको मिटा दे रहे हैं। आई होप आप लोगों को फार्मूला मेमोराइज हो गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा कम स्पेस बच पाता है फिर नीचे में लिखने में। अगला क्वेश्चन बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। बच्चों देखिए क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या डीकम्पोजिशन लिख सकते हैं, डीकम्पोजिशन of a certain reaction of a certain reaction is given by the equation is given by the equation log k equals to 14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 upon t k।
तो बोल रहा है कैलकुलेट ए द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और बी नंबर बोल रहा है क्वेश्चन एट व्हाट टेम्परेचर will its half life period be 256 मिनट। बोला किस टेम्परेचर पर जो है बच्चों इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा, 256 मिनट हो जाएगा। फिर से हम लोग एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। कोई द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन इज गिवन बाय द इक्वेशन log k इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन t k फॉर केल्विन। तो बोला कैलकुलेट, मतलब कोई एक सर्टेन रिएक्शन दिया हुआ है और वो ये कह रहा है कि वो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, तो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन है उसको जो है कि क्वेश्चन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है log k बराबर 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन t इंटू k फॉर केल्विन। बोला कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ पीरियड बी 256 मिनट, मतलब कितना टेम्परेचर पर जो है इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा, 256 मिनट हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप बस इसको लिखिए सबसे पहले, log k इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन t, ये हमारा गिवन इक्वेशन है। इसको हम लोग ओरिजिनल फॉर्मूला से कंपेयर करते हैं। तो log k इक्वल्स टू log a माइनस E अपॉन 2.303 इंटू r इंटू 1/t, यही हमारा ओरिजिनल फार्मूला, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। और इस ओरिजिनल फार्मूला से इसको क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। यानी कि log a का वैल्यू कितना है, 14.34 है, कहने का मतलब यही है। और इतना बराबर जो है क्या है, ये है, सिंपल सा मतलब है। इस इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद हम लोग को यही समझ में आ रहा है ना कि log a बराबर 14.34 और इतना बराबर, ये हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो हम लोग ए नंबर क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। तो कंपेयर कीजिए ना इससे, तो माइनस E अपॉन 2.303 इंटू r इंटू 1/t इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन t। t से t बच्चों दोनों तरफ कैंसिल होगा, एक नेगेटिव है इधर, उधर भी नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि E अपॉन 2.303 इंटू r इक्वल्स टू क्या है, 1.25 इंटू 10⁴। नाउ जब हम लोग क्या निकालेंगे, E की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा, 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 इंटू 8.31। जब इस वैल्यू को आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो है आपका आंसर जो है वो आएगा 23.933 इंटू 10⁴ जूल के बराबर, सॉरी 10⁴ जूल के बराबर। गुना भाग करेंगे बच्चों, इतना वैल्यू आ जाएगा आपका। जब कभी भी इस तरीके का इक्वेशन दिया रहेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे आसान सा तरीका क्या है कि उसको ओरिजिनल जो हमारा फार्मूला है उससे क्या करना है, कंपेयर कर देना है। कंपेयर करने के बाद आप इजीली जो है इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है बच्चों, एट व्हाट टेम्परेचर हाफ लाइफ पीरियड बी 256 मिनट, मतलब कि कितना टेम्परेचर पर जो है इसका हाफ लाइफ पीरियड 256 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो हाफ लाइफ पीरियड है और सीधी सी बात है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम लोग टी हाफ का फॉर्मूला लिख लें सबसे पहले। टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, ठीक है। तो
इस तरीके से हम लोग सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए होगा, के की वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना के की वैल्यू को कैलकुलेट किए हुए हम लोग काम को आगे बढ़ा सकते हैं नहीं। तो कहीं कुछ क्वेश्चन में और कुछ भी दिया हुआ है क्या, के हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो के को कैलकुलेट किया जा सकता है, बहुत आसान सा टर्म है बच्चों। लॉग ए की जगह पर इसको रखेंगे, ध्यान से देख लीजिए आप क्वेश्चन को। लॉग ए की जगह पर क्या रखेंगे, मतलब ये पूरा लॉग ए बराबर इतना वैल्यू, और ये का मान हमको यहाँ ऑलरेडी चल गया है मालूम है ना। टेम्परेचर आपको दिया हुआ नहीं है, टेम्परेचर को तो हम लोगों ने इक्वेट कर लिया है। गिवन बाय इक्वेशन दिस अच्छा देखिए हो गया, क्वेश्चन तो बन गया। यहाँ से हम लोग क्या काम करें, टी हाफ हमारे 256 मिनट दिए हुए हैं, तो के का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो के बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ वैल्यू कितना दिया हुआ जो 256 मिनट है ना। 256 मिनट जो है हम लोग जब इसको भाग करेंगे तो हमारा ये के का वैल्यू आ जाएगा। अब इस के की वैल्यू को ला करके जो है हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे और यहाँ से क्या निकाल लेंगे, टी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो फाइनली जो है आपका टी का वैल्यू आएगा 669 केल्विन। ध्यान से देखिए हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, मैं बोल रहा हूँ कि टी हाफ से के का वैल्यू को हम लोगों ने गिवन टी हाफ से हम लोगों ने के का वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, तो के हमारा ये आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग इस इक्वेशन में लॉग के का वैल्यू रखेंगे और आसानी से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग टी को निकालेंगे बाहर। जब टी को बाहर निकालेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 669 केल्विन। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये जो है सेशन समझ में आया होगा। तो जब भी इस तरीके का इक्वेशन दिया रहे तो आप उसको आसानी से इक्वेट करके जो है आप इसको इस तरीके के क्वेश्चन को जो है बना सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।